हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा का पाठ 9 सहा कलमेन लिखति, इसका अर्थ आपको स्पष्ट किया था। आज इसी पाठ का अभ्यास कार्य हम आपको समझा रहे हैं। इसमें आपको बताया था कि करण कारक यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है और इसके अभ्यास कार्य से भी आपको इसका प्रयोग करना और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आप अपनी पुस्तक में प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपका है, संस्कृत पर्याय बताइए, यानी कि हिंदी का शब्द आपका दिया हुआ है, आपको उसका संस्कृत शब्द बताना है। मान लीजिए पहला है बाण से, तो बाण से शब्द तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है बाणेन, कि बाण शब्द लिखकर उस पर एक ही मात्रा और ना बनाने से आपका बाणेन शब्द बनेगा। पैर से पादेन, दो पैरों से पादाभ्याम, आपको बताया था द्विवचन का रूप। ये दोनों में था आपका तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप और इसमें आपका है तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप, क्योंकि दो पैर, तो पादाभ्याम। हाथों से हस्ताभ्याम, क्योंकि हाथ भी दो ही होते हैं तो इसलिए इसके अंदर भी द्विवचन का प्रयोग ही किया गया है। वायुयान से वायुयानेन, बस से बस यानेन, आंखों से नेत्राभ्याम, क्योंकि आंखें भी दो होती हैं तो इसलिए उसमें भी द्विवचन का ही प्रयोग किया गया है, नेत्राभ्याम। गेंद से कंदुकेन, गेंद कहते हैं, गेंद को कहा जाता है कंदुक, तो गेंद से कंदुकेन। मित्र के साथ मित्रेण सह, ये भी आपको बताया गया था कि सह सह, इस सह शब्द के योग में भी हमेशा तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए मित्रेण का प्रयोग इसमें किया गया है। मित्रों के साथ, यानी कि बहुवचन रूप मित्र ही सह, मित्रों के साथ, जैसे होता ना मित्रेण मित्राभ्याम मित्र ही, तो मित्र ही हमारा बहुवचन रूप होगा। कलम से कलमेन, प्रेम से स्नेहेन, तो इस तरह से इन सारे शब्दों में आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सेकंड है आपका कि जो आपका ब्रैकेट में शब्द दिया हुआ है उससे को आपको परिवर्तित करके या उसको पहचान कर आपको भरना है कि रामः केन रावणम मारयति, राम किससे रावण को मारता है। अब केन आपका प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है। अब इस प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर आपको इन दोनों शब्दों में से सही शब्द भरना है कि उसका उत्तर निकल कर आ जाए। तो राम किससे रावण को मारता है, राम बाण से रावण को मारता है, तो बाण से शब्द आएगा तो हमारा सही होगा बाणेन। कहा हस्तेन कंदुकम क्षिपति, कौन हाथ से गेंद फेंकता है। बालकः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, बालक हाथ से गेंद फेंकता है, तो हमारा आ जाएगा बालकः। जनक का मतलब होता है पिता, तो पिता नहीं बालक गेंद से खेल रहा है, तो बालकः हमारा सही उत्तर होगा। रामः कम मारयति, राम किसको मारता है। रामः रावणम मारयति, राम रावण को मारता है, तो रावणम शब्द आ जाएगा। कंदुकम का मतलब होता है गेंद को, तो राम गेंद को थोड़ी मारता है, राम तो रावण को मारता है, तो सही उत्तर होगा रावण। त्वम कथम विद्यालयम गच्छसि, तुम कैसे विद्यालय जाते हो। अहम बस यानेन विद्यालयम गच्छामि, मैं बस यान से विद्यालय जाता हूँ। अब रथ से तो कोई बैठकर जाएगा नहीं रथ पर, तो बस यानेन आ जाएगा। यहाँ आपने एक चीज और देखी होगी बच्चों कि यहाँ तो जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो तुम का प्रयोग करते हैं कि तुम कैसे विद्यालय जाते हो, लेकिन जो उत्तर दे रहा है व्यक्ति तो वह तुम तो प्रयोग नहीं करेगा, वो मैं प्रयोग करेगा, तो इसलिए तुम के स्थान पर क्या शब्द आया, अहम। अहम माने मैं,
बस यानेन विद्यालयम। अब गच्छसि के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया, गच्छामि। क्यों, क्योंकि अहम मैं जो है आपका वो किस रूप में आपका आता है, थर्ड पर्सन के रूप में आता है, उत्तम पुरुष के रूप में आता है, तो इसलिए उत्तम पुरुष का ही एक वचन हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। बालकः केन वार्तां करोति, बालक किससे बात करता है। बालकः दूरभाषेण वार्तां करोति, बालक फोन से बात करता है। अब मित्रेण या दूरभाषेण, तो दूरभाषेण का मतलब होता है कि फोन से बात करता है। अब नेक्स्ट है आपका, कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार स्थूल पद का वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। मतलब इसमें देखिए, जैसे छात्रेण है, बाणेन, मित्रहि, कलमेन, स्थूल पद का मतलब क्या होता है कि जो मोटा आपको हाईलाइटेड किया गया है, हमें उसका वचन बदलकर लिखना है। और ब्रैकेट में आपसे पूछा गया है कि किस वचन में आपको परिवर्तित करना है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल था आपका, छात्रः छात्रेण सह पठति, छात्र छात्र के साथ पढ़ता है। अब हमें बहुवचन के रूप में प्रयोग करना था, तो छात्रः छात्र ही हो जाएगा बहुवचन, क्योंकि छात्रेण छात्राभ्याम छात्र ही, तो छात्र ही सह पठति ये बहुवचन रूप हो गया। अब इसी तरह से रामः रावणं बाणेन मारयति, राम रावण को बाण से मारता है। अब यहाँ पर बहुवचन लगाना है, अब बाणेन की जगह पर लगाना है, तो आपका बहुवचन क्या हो जाएगा, बाण ही, कि बाणों के द्वारा, राम रावण को बाणों के द्वारा या बाणों से मारता है। सह मित्र ही सह वार्ताम करोति, वह मित्रों के साथ बात करता है। अब हमें द्विवचन में लिखना है, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, तो बीच वाला रूप हमें लिखना है द्विवचन का। किसके स्थान पर, मित्र ही के स्थान पर। तो आप देखेंगे, सह मित्राभ्याम सह वार्ताम करोति, वह मित्रों के साथ वार्ता करता है या बात करता है। जैसे ऊपर आपको बताया था नेत्राभ्याम, हस्ताभ्याम, पादाभ्याम, तो वैसे ही द्विवचन आपका बन गया मित्राभ्याम। बालः कलमेन चित्रम रचयति, बालक कलम से चित्र बनाता है। बहुवचन में बनाना है, बालः कलमहि चित्रम रचयति, बालक या बच्चा कलमों से चित्र बनाता है। होते ना कि अलग अलग कलर के पेन होते हैं, कलम होते हैं, तो उनसे चित्र बनाता है कलमहि। सह हस्तेन कंदुकम क्षिपति, वह हाथ से गेंद फेंकता है। द्विवचन में बनाना है, तो हस्तेन के स्थान पर क्या हो जाएगा, हस्ताभ्याम, सह हस्ताभ्याम कंदुकम क्षिपति, वह हाथों से गेंद फेंकता है। अहम कंदुकाभ्याम क्रीडामि, मैं गेंदों से खेलता हूँ। गेंदों का मतलब यहाँ पर कंदुकाभ्याम दो गेंदों से, मैं दो गेंदों से खेलता हूँ। एक वचन में बनाना है, अहम कंदुकेन क्रीडामि, मैं गेंद से खेलता हूँ। नेक्स्ट है थर्ड आपका, कोष्ठक में दिए उचित पद द्वारा वाक्य की पूर्ति कीजिए। यानी ब्रैकेट में आपके तीन तीन शब्द दिए हैं, कौन सा शब्द आपका इसमें उचित आएगा वो आपको भरना है। वयम हस्ताभ्याम नमामः, हम हाथों से नमस्कार करते हैं। तो हस्ताभ्याम, क्योंकि दो हाथ जोड़कर ही किसी को नमस्कार किया जाता है, तो द्विवचन आपका आएगा हस्ताभ्याम, हस्तौ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, और हस्तौ आपका वैसे हो जाता द्विवचन प्रथमा विभक्ति का, तो हस्ताभ्याम आपका आएगा। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम नेत्रों से देखते हैं। अब नेत्रेण एक वचन है, नेत्राभ्याम क्योंकि दो आंखें हैं, नेत्राभ्याम, नेत्र ही बहुवचन है, तो इसलिए नेत्रों से, क्योंकि दोनों आंखों से देखते हैं, ये तो है नहीं कि एक आंख बंद करके आप एक आंख से देख रहे हैं, तो नेत्राभ्याम शब्द का प्रयोग होगा। अद्य रोहणः पादाभ्याम विद्यालयम गच्छति, आज रोहण पैदल विद्यालय जा रहा है। तो पादहि, पादेन, पादाभ्याम। अब पादहि बहुवचन है, पादेन एक वचन है, पादाभ्याम द्विवचन है, तो दोनों पैरों से ही चलकर जाएगा मनुष्य, तो पादाभ्याम का प्रयोग होगा।
जनकः वायुयान यानेन विदेशम गच्छति। पिता वायुयान से विदेश जाते हैं या जा रहे हैं। तो वायुयाने साधन है, वायुयान, तो जिस साधन से कोई कार्य किया जाता है वो तृतीय विभक्ति में ही आपका आता है। गजः पादहि चलति, हाथी पैरों से चलता है। अब यहाँ हमने बहुवचन क्यों लगाया? क्योंकि हाथी के दो पैर तो है नहीं, हाथी तो चार से चलता है ना, तो इसलिए यहाँ पर पादाभ्याम का प्रयोग ना करके पादही का प्रयोग किया गया है, जबकि तीनों आपके लिखे हैं। तो जल्दीबाजी में बच्चों ये नहीं करना है कि मैम ने बताया था कि हस्ताभ्याम, नेत्राभ्याम, पादाभ्याम होता है क्योंकि दो पैर होते हैं, लेकिन यहाँ शुरू का शब्द जरूर ध्यान में रखिए। हाथी दिया है तो हाथी के पास चार हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन आएगा पादही। नेक्स्ट है, मंजूषा से उचित पद चुनकर संवाद पूरा कीजिए। गौरवः गौरांग त्वम कुत्र गच्छसि, गौरांग तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आपका कुत्र आ गया। अब नेक्स्ट में अहम डैश गच्छामि आपणम, आपणम का मतलब होता है बाजार, मैं बाजार जा रहा हूं, तो आपणम शब्द आपका इसमें आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया था उसी प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है। मैं बाजार जा रहा हूं। त्वम केन सह गच्छसि, तुम किसके साथ जा रहे हो। अब अहम जनकेन सह गच्छामि, मैं पिता के साथ जा रहा हूं, तो जनकेन शब्द आपका इसमें आ जाएगा। त्वम कथम गच्छसि, तुम कैसे जा रहे हो, यहाँ प्रश्न में भी पूछा गया है, तो कथम तुम कैसे जा रहे हो। अहम पादाभ्याम गच्छामि, मैं पैदल जा रहा हूं या पैरों से जा रहा हूं, लेकिन पैरों से शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो मैं पैदल जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने पुस्तक में भी इसकी सहायता से अभ्यास कार्य कर सकते हैं। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए और संस्कृत को ध्यान से समझने का प्रयास करते रहिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।